डियर व्यूअर्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो है वो बुलवेप अफेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बुलवेप अफेक्ट की जो कैलकुलेशन है वो एक्सेल पे बेस करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उसको किया जा सकता है। हम लोग जो है वो एक सिंगल वैल्यू को लेके भी काम करेंगे और एक सीजनल डेटा लेके 12 मंथ्स का लेके काम करेंगे। ये जो शीट है ये अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। हम लोग जो है वो सबसे बेसिक जो वर्किंग है उसको समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करता है। और ये जो एक्सेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इसकी वजह से स्टॉक जो है वो बढ़ जाता है। और जब आखिर में हम देखते हैं हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री जमा हो गई है तो वहाँ पे जाके हमारे को बुलवेप अफेक्ट फील होता है। वो जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो हमें फील होती है, जो कि बुलवेप अफेक्ट जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास जो एक एग्जांपल है, ये रिटेलर जो है उसके एस्टिमेटेड यूनिट जो है वो 1200 है। जब वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करेगा और ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये ऑर्डर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10% उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड किया, हम उसको 1.1 यहाँ पे हम वैल्यू जो है प्लेस करेंगे और उसके बाद हमारी जो एस्टिमेट था एक्चुअल हम उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1320 यूनिट जो है वो हम रिटेलर ऑर्डर करने वाला है। अब यहाँ पे जो एक्सेस है वो कितना है, वो 10% है। हम यहाँ पे चाहें तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, 120 यूनिट्स इसने एक्सेस ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब ये जो 1320 यूनिट्स है इसको बेस करके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करके जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे होगी। 1320 जो एस्टिमेट था रिटेलर का, यहाँ इस पर फर्स्ट कर लेते हैं कि इसने 5% फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड किया 1.05 और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू होगी ऑर्डर भी प्लेस किया जाएगा वो 1386 यूनिट का प्लेस किया जाएगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि एक्सेस कितना, 66 यूनिट है वो एक्सेस है। ठीक, अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर 1386 की जो डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड है उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे उसने फिर अज्यूम कर लेते हैं कि 5% का फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसने ऐड किया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना 1455 यूनिट्स, ऊपर से हम फार्मूला वापस कॉपी कर लेते हैं 69.33। तो अगर आप इसको जमा करें तो पता चलेगा 255 यूनिट्स जो थे वो एक्स्ट्रा पैदा हो चुके हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, जो कि आपकी सप्लाई चेन में मौजूद है, जिसकी कोई जो है वो प्रूवन डिमांड नहीं थी, वो सिर्फ एक इंटुएशन थी, एक जो है गट फीलिंग थी कि जी ये इतना हमारा एक्स्ट्रा सेल हो जाएगा। उसकी बेसिस के ऊपर हर स्टेज के ऊपर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड किया गया। ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये तकरीबन 250 यूनिट्स जो है वो एक्सेस पैदा हो चुके हैं। ठीक है, अब जब एक्चुअल जो सेल होगी, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें हर फेस के ऊपर जो है ना बचती जाएगी। ठीक है, और ये जो अफेक्ट है ये फिर बुलवेप अफेक्ट कहलाता है। व्यूअर्स, ये हमारे पास जो है वो एक थोड़ा और डिटेल एग्जांपल है। ठीक है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास 1 मंथ का डेटा नहीं है, हमारे पास 12 मंथ का डेटा है जो कि रिटेलर का है। और उसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड होता है और किस तरीके से ये बुलवेप अफेक्ट है ना उसको वो डेवलप होता है। ठीक है, हमारे पास रिटेलर का डेटा है जिसमें हमारे पास 12 महीने का जो है वो सेल्स डेटा है। इसको आप पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा बोलें या रिटेलर का जो एक्चुअल सेल्स का फिगर है वो बोलें। ठीक है, यहाँ पे अब जो है वो रिटेलर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करेगा। ये जो डेटा है इसका ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हल्का सा बम्प आ रहा है। ये वो बम्प है जो कि बेसिकली जो हम एक्सेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं उसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ होती है वो ऐसे बम्प्स की वजह से होती है। किसी भी वजह से अगर आपकी सेल इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बम्प नज़र आएगा इस तरह का सेल्स के फिगर में। और इसको देख के जो है वो लोग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई मार्केटिंग कैंपेन चल रही थी, कोई आपने सेल्स जो है वो लॉन्च की हुई थी, किसी भी वजह से हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखें, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेटा लेवल भी ऐड कर सकते हैं। डेटा लेवल ऐड कर लें। अब आप देखेंगे इसमें आप किस तरीके से जो है वो जो रिटेलर है वो उसको देख के कैसे ऐड करेगा। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, 5, 6, 7th मंथ, 5, 6 और 7th मंथ का जो डिमांड है आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 करते चले जाएँ,
सारे, पहले आप 1 एंटर कर लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो चौथा महीना है, ठीक है, चौथे महीने से देखें कि डिमांड जो है ना वो सर्ज होना, चौथे महीने से 4th मंथ से जो है वो डिमांड जो है वो अचानक शूट होना शुरू हुई है, ठीक है। और ये छठे महीने तक शूट होती गई है। उसके बाद दोबारा ये नीचे आई है, ठीक है, 1282 यूनिट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, उनको रिटेलर को लगेगा कि जी ज़्यादा सेल हो सकती है, तो उसको 1.1 कर दें, 10% एक्सेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है। इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, 1.1 1.1 1.1, ठीक है। यहाँ पे आके वो 1.5 हो सकता है कर दें, ठीक है। यहाँ पे आके 1.3 कर दें। तो अब इस पैटर्न के ऊपर उसने जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड किया, और अब जब फाइनल डिमांड वो प्लेस करने वाला है, ठीक है, तो वो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देगा। ये लास्ट ईयर का डेटा था, ठीक है। अब की बार जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो उसने इस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करके किया, ठीक है। अब ये चीज़ देखने की ज़रूरत इस चीज़ की होती है, आप ये देखें कि क्या वो मार्केटिंग कैंपेन या वो सेल जो आपने लास्ट ईयर लगाई थी वो वैसे ही जो है वो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई हैं, ये स्टॉक पाइल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्टॉक पाइल होगा ये अगेन वही बुलविप इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ये हर जगह पे रिपीट होता है, ठीक है। जब ये सेल्स का डेटा जो है फोरकास्ट आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर से शेयर करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी तरीके से एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेट से उसने भी इसी तरीके से फॉलो किया, ठीक है। उसने इसको 1.05 कर दिया, ठीक है, ओवरऑल। और फिर उसके बाद जो है पता चलेगा कि एक और फाइनल वैल्यू आपके पास आ रही है, अब आप इस इफेक्ट से देखें तो ये क्या हो रहा है कि वो जो बम्प है ना वो बम्प बढ़ता चला जा रहा है। आप ये देखें कि ये जो 4 से 8 मंथ तक का जो बम्प है ये अगर आप उसको प्लॉट करें ना इंक्रीज होता चला जाएगा, और यही वो चीज़ है जो कि आपके बुलविप इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है। इसी प्रैक्टिस को आप रिपीट कर लें मैन्युफैक्चरर के लिए, तो ये आप बिल्कुल जिस तरह आपने ऊपर हमने देखा था कि 250 यूनिट्स जो है वो एक्सेस बन गए थे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्सेस यूनिट कितने बन जाएंगे वो आप बहुत इजीली पता चला सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक तरीका जो बुलविप इफेक्ट को मेजर करने का वो ये कि हम जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर कर लें, और डिफरेंट स्टेप्स का जब हम रेशो लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वो जो रेशो है वो हमें बता देगा कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है ना बुलविप इफेक्ट है, ठीक है। 1 से ऑनवर्ड जितना आप आगे जाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बुलविप इफेक्ट होता चला जाएगा। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक डाटा था, जो हमारे पास जो बेसिक रेफरेंस पॉइंट था वो हमारे पास रिटेलर का जो है वो एक्चुअल सेल्स थी लास्ट ईयर की। हम देख लेते हैं उसमें वेरिएंस जो है ना वो कितना आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या आ रहा है। तो हम एक्सेल के अंदर ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करेंगे और देख लेंगे कि उसका फिगर क्या आ रहा है। देखिए मैंने भी आपके सामने कैलकुलेट किया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है 33.2, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है ना वो हम रिटेलर का जो फाइनल फोरकास्ट है, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट किया फार्मूला, आप देखें 92 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अभी जो 92 है इसको जब हम आप रेशो लेंगे 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.77 की फिगर आ रहा है, ठीक है। 1 से जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलविप इफेक्ट है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये एक रेफरेंस है ना कि 1 के अगेंस्ट में 2.77, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बुलविप इफेक्ट है। इसी चीज़ को मैं आगे ऑनवर्ड अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएँ डिस्ट्रीब्यूटर का जो फाइनल डेटा है, ठीक है, उस पर, और ये नीचे वाला रेशो भी आप कॉपी कर लें, ठीक है। रेफरेंस इसका आपको चेंज करना पड़ेगा, हम रिटेलर के ही जो है ना एक्चुअल से उसको रेफरेंस देंगे, ठीक है। देखें ये 3.76 हो गया ना, ये मतलब मज़ीद एम्पलीफाई हो गया जो अफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से ऑनवर्ड हम मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं ये चीज़। देखें 4.4 टाइम्स, ठीक है। जो एक्चुअल सेल्स का डेटा था, ठीक है, तो उससे जो है वो 2.77 टाइम्स आप कह सकते हैं कि रिटेलर ने उसको एम्पलीफाई किया। उस बेस डेटा से 3.76 टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, और फाइनल जो था मैन्युफैक्चरर से ऑलमोस्ट 4.4 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, यूनिट्स का,
वो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकली भी इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। अब इस सारे डेटा को आप हासिल कैसे करेंगे? इसका जो बेस्ट जो तरीक़ाकार होता है वो ये है कि अगर आप रिटेलर से पॉइंट ऑफ सेल का डेटा किसी तरीके से ले लें, ठीक है, तो आपके लिए जो है ना डिमांड मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये जो अफेक्ट है ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिटेलर से किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजिक लेवल का एग्रीमेंट कर ले कि भाई मंथली बाई मंथली बेसिस पे आप मुझे अपनी सेल का डेटा देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप सेट कर लेंगे, कितने इंटरवल से आप डेटा लेंगे, ठीक है। और जो पीरियड है, ड्यूरेशन है कि वीकली बेसिस पे, बाई वीकली बेसिस पे डेटा देगा, मंथली बेसिस पे सेल्स का डेटा देगा, तो वो आप उसके ज़रिए से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि जो है इसमें मैंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल डिमांड थी जो कि ऑरेंज कलर की लाइन से शो हो रही है उसमें, और जो फाइनल येलो कलर की लाइन है जो कि मैन्युफैक्चरर का फोरकास्ट है कि उसने कितना प्रोड्यूस करना है, आप देख सकते हैं उसमें कितना गैप है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 250-300 यूनिट्स का आपको गैप नज़र आ रहा है। ये लाइन जो है वो 1200 से होती हुई मतलब 1300 को टच करी, और ये जो 1500 से ऊपर जा रही है ये लाइन है, तो मतलब 220 यूनिट्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। लेकिन इसके रिज़ल्ट में जो इन्वेंट्री पाइलअप होगी, ठीक है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, और यही बुलविप इफेक्ट कहलाता है। ये फाइल जो मैं अटैच कर दूँगा वीडियो के साथ, तो आप लोग डाउनलोड करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं।